फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं साहित्य सरकार और मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवालों का जानकारी लेके आता हूं। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन या रेल या आईबीपीएस या एसएससी या और भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्री वीडियो आपके लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो शेड्यूल टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना, लेकिन इसमें और भी एक क्राइटेरिया होता है। शेड्यूल टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर करना होता है। आज हम इसी विषय में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मई 2029 से जनवरी 2020 तक गवर्नमेंट ने इकोनॉमी सेक्टर में जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आज हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं इसके बारे में, जो आपको थियोरी का नॉलेज दे देगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पैटर्न फॉलो करें कुछ सालों का तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस अभी एप्लीकेशन बेस्ड हो चुके हैं। जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वही सारे क्वेश्चंस की हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और नया पॉलिसी के बारे में, सरकारी पॉलिसी के बारे में ही हम आज यहाँ पे आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए क्वेस्ट सीरीज़। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज इकोनॉमी। पहले कुछ मॉडल क्वेश्चंस के साथ शुरू किया जाए। ये क्वेश्चंस कुछ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये एक मॉडल क्वेश्चन सेटअप है। जैसे कि नेम द लैंग्वेज सपोर्टेड इन वीम 2.0 एज एडिशनल लैंग्वेजेस। ए तमिल, बी बंगाली, सी गुजराती, डी हरियाणवी। 2. नाविक स्कीम इज अनाउंस्ड बाय ए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECGC, बी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, सी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC एंड डी नाबार्ड। 3. E-NAM is managed by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. B. Small Farmers Agribusiness Consortium SFAC. C. Farmer Portal. D. Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. 4. Name the state through which Western Dedicated Freight Corridor does not pass through. A. UP, B. राजस्थान, C. महाराष्ट्र, D. मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, ये सारे सवालों का आंसर हम इस फ्री वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ऐसी पैटर्न की क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, जो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इकोनॉमी सेक्टर में। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। इसमें इट इज़ ए पेंशन स्कीम फॉर व्यापारीज, शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स with annual turnover not exceeding rupees 1.5 crore. It is a voluntary and contributory pension scheme. The enrollment is based upon self-certification. It has a provision for minimum assured pension of rupees 3,000 monthly on attaining the age of 60 years. The central government shall give 50% share of the monthly contribution and remaining 50% contribution shall be made by the beneficiary. तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं मैं कुछ वर्ड्स को रेड मार्क कर दिए हैं। वो कीवर्ड्स हैं। आपको ये कीवर्ड्स याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम देने जाने के पहले। आप चाहें तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जो
पर्सन 60 ईयर्स एज क्रॉस कर चुके हैं और उसको ही ये पेंशन मिलेगा ₹3000 पर मंथली, जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उसको ये पेंशन मिलने वाला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्या है। बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू हैव एन आधार कार्ड एंड सेविंग्स बैंक और जन धन अकाउंट पासबुक ओनली। He or she should be within 18 to 40 years of age group. GSTIN is required only for those with turnover of rupees 40 lakhs. The beneficiary should not be income tax payer and also not a member of EPFO or ESIC or NPS government or PMSYM. तो फ्रेंड्स ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एनपीएस ट्रेडर्स के लिए सरकार ने बनाया गया। जो पर्सन 18 से 40 साल की उम्र के आसपास होगा के एज लिमिट में आएगा, उन्हीं को ये वही एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। जिनके पास आधार कार्ड और जनधन अकाउंट या कोई भी सेविंग्स अकाउंट होगा वही एलिजिबल होगा इसके बारे में। और जो इनकम टैक्स नहीं पे करता हो और या फिर ईपीएफओ और ईएसआईसी और एनपीएस और पीएमएसवाईएम के दायरे में नहीं आता हो, तो उन्हीं को वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो आप लिख लीजिए इसको, अगर आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपको लग रहा है वो आप लिख लीजिए। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ई विक्रय ई ऑक्शन पोर्टल। Objective: to enable online auction by banks of attached assets transparently and cleanly for the improved realization of value. Features: it is a framework for promoting online auction of assets attached by banks. 2. It is equipped with property search features and contains navigational links to all PSB's e-auction sites. 3. The framework aims to provide single window access to information on properties. तो फ्रेंड्स ये भी एक नया स्कीम बनाया गया है ई विक्रय ई ऑक्शन पोर्टल, जहाँ पे बैंक्स ऑनलाइन ऑक्शन करते हैं और ट्रांसपेरेंटली एसेट्स को हैंड ओवर करते हैं। इसके लिए एक नया स्कीम बनाया गया है। तो यहाँ पे भी मैं जो रेड मार्क्स कर दिए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखकर एग्ज़ाम हॉल में जाना पड़ेगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। द गोल्ड बॉन्ड was introduced by the government in 2015. The move was also aimed at changing the habits of Indians from saving in physical form of gold to paper form with sovereign backing. Government introduced these bonds to help reduce India's over-dependence on gold imports. The bond will be sold through scheduled commercial banks except small finance banks and payment banks, Stock Holding Corporation of India Limited SHCIL, designated post offices, the recognized stock exchange, namely National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange of India Limited. तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी गोल्ड बॉन्ड जो पहले था वो 2015 में गवर्नमेंट ने पहले लॉन्च कर चुके था। अभी ये सोवरेन बैकिंग, ये नया स्कीम में गोल्ड के ऊपर सोवरेन बैकिंग दे रहा है। ये नया स्कीम यहाँ पे इंडियंस का ओवर डिपेंडेंस, गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। और इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। VIM 2
6.0. What is BHIM? Bharat Interface for Money. BHIM is a UPI-based payment interface developed by National Payments Corporation of India (NPCI), allows real-time fund transfer. Launched in December 2016. इसके साथ देख लेते हैं NPCI क्या है. NPCI is an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India. It is initiative of Reserve Bank of India and Indian Banks Association under provisions of Payment and Settlement Systems Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. तो फ्रेंड्स NPCI किस एक्ट के तहत बनाया गया ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007. तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं. भीम में और क्या है देख लेते हैं. व्हाट इज़ न्यू भीम? अब नया भीम जो आया है यहाँ पे क्या मिल रहा है ग्राहकों को. डोनेशन गेटवे, इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, linking multiple bank accounts, offers from merchants, option of applying in IPO, gifting money. It also supports 3 additional languages: Konkani, Bhojpuri and Haryanvi, over and above the existing 13. तो पहले 13 लैंग्वेजेस था, उसके साथ ये तीनों नया जुड़ गया है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. और इसके साथ आगे बढ़ते हैं. एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स EDCs. यूनियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर MSME मिनिस्ट्री is planning to launch enterprise development centers EDCs in each district. Feature: offer enterprise development courses, vocational guidance and skill development for budding entrepreneurs. Have enterprise clinics for struggling firms, which the government hopes will reduce the number of small businesses falling into the debt trap financed by bank loans. तो ये भी एक बहुत ही सीरियस पॉलिसी है. इसके साथ देखते हैं निर्भीक स्कीम. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECGC announced this scheme to ease the lending process and enhance loan availability for exporters. Benefits: it will enhance accessibility and affordability of credit for exporters. 2. It will help make Indian exports competitive. 3. It will make ECGC procedures exporter friendly. 4. The insurance cover is expected to bring down the cost of credit due to capital relief, less provision requirement, and liquidity due to quick settlement of claims. तो ये भी एक मॉडल क्वेश्चंस में आपको एक मैं क्वेश्चन दिया था कि निर्भीक स्कीम किसने अनाउंस किया है. तो इसका आंसर आपको अभी मिल रहा है. और देखते हैं इसके आगे क्या है. गवर्नमेंट e-marketplace. GEM is a state-of-art national public procurement platform of Ministry of Commerce and Industries that has used technology to remove entry barriers for bona fide sellers and has created a vibrant e-marketplace with a wide range of goods and services. Who can purchase through GEM? All central government and the state government ministries or departments, including its attached or subordinate offices, central and state autonomous bodies, central and state public sector units, and local bodies, etc., are authorized to make procurement through GEM portal. Who can sell through GEM? The sellers on GEM will be OEMs, that is original equipment manufacturers, and or their authorized channel partners
or resellers having any general authorization or dealership of the OEM to sell their product in open market and e-marketplaces। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम। ई-नाम is an online trading platform for agriculture produce, aiming to help farmers, traders and buyers with online trading and getting a better price by smooth marketing. It was launched by Centre in 2015 and the government had to extend it in a phased manner across the 585 mandis of the country by December 31, 2019. The portal is managed by Small Farmers Agribusiness Consortium SFAC. On the e-NAM platform, farmers can opt to trade directly on their own through the mobile app or through registered commission agents. तो ई-नाम के ज़रिए कोई भी फार्मर्स, हमारे देश के जो कृषक बंधु हैं, कोई भी फार्मर्स कहीं से भी अपना माल बेच सकते हैं, किसी भी देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। देखिए टोटल 585 मंडीज़ को कनेक्ट कर चुके हैं दिसंबर 2029 तक। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा पॉलिसी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन has unveiled a 102 lakh crore rupees national infrastructure pipeline. The Finance Ministry had set up the task force headed by Economic Affairs Secretary to prepare a roadmap for the national infrastructure pipeline from 2019 to 20 to 2024 to 25. The central government and the state governments would have an equal share of 39% each in the NIP. The private sector, on the other hand, would have 22% share, which the government expects to increase to 30% by 2025. Each ministerial department would be responsible for monitoring of projects so as to ensure their timely and within cost implementation. तो यहाँ पे भी जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वो मैं रेड मार्क कर दिए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। और चलिए इसके साथ देखते हैं। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। इट इज़ ए प्राइस सपोर्ट mechanism implemented on the request of state governments. It is for procurement of perishable and horticultural commodities in the event of fall in market prices. इसका मतलब अगर मार्केट प्राइस गिर जाता है तो पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटीज़ होता है हमारे कृषक बंधु का, वो सरकार खरीद लेना चाहते हैं। बहुत ही वेलफेयर पॉलिसी है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन देयर इज ए लिस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन और 10% डिक्रीज इन रूलिंग रेट्स ओवर द प्रीवियस नॉर्मल ईयर. The Department of Agriculture and Cooperation is implementing the scheme. और इसके साथ देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ दीज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल इन इवेंट ऑफ बम्पर क्रॉप ड्यूरिंग द पीक अराइवल पीरियड व्हेन प्राइसेस फॉल टू वेरी लो लेवल. The MIS has been implemented in case of commodities like apples, pinno or malta, garlic, oranges, galgal, grapes, mushrooms, clove, black pepper, pineapple, ginger, red chilies, coriander seeds, etc. ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों, किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर MIS लागू है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। टाइस ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम
The scheme replaces a centrally sponsored scheme, assistance to states for creating infrastructure for development and growth of exports aside. The scheme would provide assistance for setting up and upgradation of infrastructure projects with overwhelming export linkages like border huts, land custom stations, quality testing and certification labs, cold chains, trade promotion centers, dry ports, export warehouse and packaging, SEZs and ports or airports cargo terminus. Objectives: to enhance export competitiveness by bridging gaps in export infrastructure, creating focused export infrastructure and first mile and last mile connectivity. यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि किस स्कीम को रिप्लेस करके टाइस स्कीम आया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये दोनों मुझे इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगे। आप ये नोट कर लीजिए और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC. The Government of India has extended the facility of Kishan Credit Card KCC to fisheries and animal husbandry farmers to help them meet their working capital needs. The Kishan Credit Card scheme was announced in budget speech of 1998-99 to fulfill financial requirements of farmers at various stages of farming through institutional credit. The model scheme was prepared by National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD on the recommendation of V. Gupta Committee. यहाँ पे आप ज़रूर नोट कीजिए कि मॉडल स्कीम किसने प्रिपेयर्ड किया है। KCC जो मॉडल स्कीम है वो नाबार्ड ने प्रिपेयर्ड किया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ V. गुप्ता कमेटी। और ये स्कीम नया नहीं है, ये स्कीम 1998-99 की बजट के तहत ये डिक्लेयर हो चुका था। तो चलिए इसके साथ देखते हैं इसमें और क्या है। द किसान क्रेडिट स्कीम is being implemented by cooperative banks, regional rural banks and public sector banks throughout the country. Scheme covers risk of KCC holders against death or permanent disability resulting from accidents, revolving cash credit facility involving any number of withdrawals and payments within the limit. Card valid for 5 years subject to annual review. As incentive for good performance, credit limits could be enhanced to take care of increase in costs, change in cropping pattern, etc. Conversion or reschedulement of loans also permissible in case of damage to crops due to natural calamities. Crop loans disbursed under KCC scheme for notified crops are covered under crop insurance scheme to protect the interest of farmers against loss of crop yield caused by natural calamities, pest attack, etc. तो ये बहुत ही वेलफेयर वाला एक स्कीम है फार्मर, हमारे देश के कृषक बंधु के को बचाने के लिए। आप नोट कर लीजिए यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC, the 1504 kilometer Western Freight Corridor, a broad gauge corridor, begins at Dadri in Uttar Pradesh and stretches till country's largest container port, Jawaharlal Nehru Port Trust near Mumbai. In October 2006, a dedicated body, the Dedicated Freight Corridor Corporation of India DFCCIL, has been established to carry out the project. The project will be funded by a soft loan of $4 billion provided by Japan International Corporation Agency under special terms for economic partnership STEP. तो यहाँ पे
आपको पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुरू कहाँ पे है और एंड पॉइंट कहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दादरी इन उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नियर मुंबई। तो और भी देखते हैं और क्या है। इट पासेस थ्रू वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा एंड रेवाड़ी, पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। DFCCIL is a corporation run by Ministry of Railways to undertake planning and development, mobilization of financial resources, and construction, maintenance, and operation of dedicated freight corridors. DFCC has been registered as company under the Companies Act 1956 on 30th October 2006. तो ये भी पूछा जा सकता है किस किस जाने माने शहर के ऊपर से DFC जा रहा है, या फिर कौन कौन स्टेट के ऊपर से जा रहा है। ये एक मॉडल क्वेश्चंस में भी मैं आपको दिया है कि किस स्टेट के तहत ये कुछ DFC जाता है। तो ये जानकारी आपको मिल गया अभी। तो फ्रेंड्स, आज के पूरा डिस्कशन में पहले दिए गए जो मॉडल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आई होप आपको मिल चुका है। तो और भी सारे सवाल आपके अगर हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सारे फ्री वीडियोस पॉलिटी के ऊपर, एरिथमेटिक के ऊपर, एनवायरनमेंट, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और भी जो सवाल सरकारी नौकरी की तैयारी में पूछे जाते हैं वो सारे वीडियोस अभी बन रहे हैं आपके लिए। तो देखते रहिए क्वेस्ट सीरीज़।